वो कि हम लोगों ने पढ़ना है। हाँ ठीक है, ये पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ इसके अंदर है वो पढ़ानी है, ठीक है। मैंने उसका आंसर भी नहीं दिया अभी तुम्हें, किसका, कि हम इंटरमीडिएट वैल्यू क्यों नहीं लेते नेशनल इनकम में, चाहिए बताना पड़ेगा भाई, ध्यान दो। देवाशीष भाई तुम एक बार बात और करो, मैं आगे बैठाऊंगा और हर बार आगे बैठोगे। पढ़े एक्टिव हो गए तुम, हाँ जी एक्टिव, बहुत बढ़िया, ये बस ध्यान दो। हाँ जी, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, या अपना याद दिलाओ ना, कौन सा मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से कहां पहुंचते हैं, जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला सिंपल, सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक माने क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैंने लास्ट टाइम अगर याद है, वरना वीडियो देख लेना, मैंने बताया इसको सॉल्व करके मेरा क्या निकलता है, प्रॉफिट। सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक से क्या निकलता है, प्रॉफिट। और ध्यान दो, कल उस दिन मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या बताने के लिए, प्रॉफिट। ध्यान दिया हो तो मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस करे थे, याद है कैसे ऐसे मेरा क्या बना था, फॉर्मूला बना था, बस इतना ही है। अब तुम्हें इसमें जो याद करने वाली बात है, क्या याद है, शौर्य कह रहा था भैया मैडम स्कूल ने वो अजीब अजीब सा वर्ड लिखा रही है, इंटरनेट कंजप्शन वगैरह, वो ये 2 कदम आगे जंप मारना है, रुक जाओ थोड़ा। जैसे मैंने बताया था ना कि इन्वेस्टमेंट को डोमेस्टिक कैपिटल भी बोलते हैं, आज वही करना है हमें। फॉर्मूला क्या था, फिर से याद दिलाओ, कहाँ पहुंचते हैं, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस परचेज प्लस का मेरा क्या चल रहा है, चेंज इन स्टॉक चल रहा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, पहले आते हैं सेल्स पे, किस पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन में कभी कभी सेल्स लिखा होगा, या सेल्स का एक और नाम होता है, क्या बोला मैंने, सेल्स का एक और नाम होता है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो क्वेश्चन में बोलेगा ना वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपको इतना दे रखा, यानी वो किसकी बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, फिर क्या है मेरे पास बताओ, ओए क्या बचा मेरे पास फिर, परचेस। परचेस का ध्यान दो, परचेस को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन, या फिर एक और नाम होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो दोनों में से कुछ भी दे रखा हो, क्या दे रखी वो हमें, परचेस, बस खत्म, इतना ही है। बाकी चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक की तरह दे रखा होगा, इतना ही है, बस नहीं करना था। अच्छा सुनो, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैं सबका बहुत डिटेल्ड पढ़ाया था उस टाइम, मैंने सिर्फ सोचो मैंने कितना सा पढ़ाया था उस दिन, बट मैंने पूरा 1 घंटा खाया इसमें बैठ के। ये चीज क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। सेल्स इकोनॉमिक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। परचेज के 2 नाम है, या तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से आएगा, या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से आएगा। तुम दिख रहे हो 1000 बार भाई, भाई देख रहा, हाँ बोला, क्या कर रहे हो भाई, दोस्त ऐसे होते में फंसा दिया। तुम आगे आ जाओ बेटा, जल्दी आगे आओ। और तुम पता है ऐसे बोलते भैया ये देवाशीष परेशान कर रहा, तुम हाँ 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 बोलो, हाँ बोलो बोल, क्या देखा जरा बताना, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ। हाँ फॉर्मूला बोलो भाई, क्या, हाँ वैल्यू एडेड, रुको रुको शांत, वैल्यू एडेड मेथड से काम होते हैं, जीडीपी एट एमपी। क्या फॉर्मूला था इसका, हाँ हाँ हाँ, माइनस स्टॉक, सेल्स माइनस परचेज माइनस स्टॉक। ये फॉर्मूला लिखा ही नहीं भाई, तो छी छी यार भाई, छी वाली बातें हैं तुम्हारे तो। अब 2 चीज समझो, देखो जी, ये 3 लोग हैं, ठीक है भाई, मेरी बात सुनो, ये है फार्मर भाई, बहुत धूप में काम करता है, धूप में भाई थोड़ा चिड़चिड़ा हो रखा है,
ठीक है, ये कौन है, ये मैन्युफैक्चरर जो बनाएगा उसका सामान, और ये कौन है, ये है रिटेलर। कौन है, रिटेलर। ठीक है, एक चीज और बना देते हैं। ठीक है, ओहो तो अरे यार तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये रिटेल है और ये कौन है, एक ये कौन है, ये कस्टमर है भाई। कौन है, चिड़चिड़ा, कुछ भी खिला दो कुछ भी दिला दो कभी खुश नहीं रहता। ये कौन है बल, ये है कस्टमर। कस्टमर कोई रोल नहीं है। वो देखो देखो, तुम लोग ना भाई वीडियो बनानी पड़ेगी अब। अभी जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ना, तुम्हारे घर वालों ग्रुप बनाऊंगा अलग से, सारे मार्क्स में भेजे जाएंगे, भेज दी और डिलीट मार देंगे, है ना। और वो तुम्हारे पास रहता है क्या, अच्छी बात है, घर में ही जाऊंगा। चलो ये सुनो 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 सुनो, कस्टमर कोई रोल नहीं है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, हमें इस कस्टमर को जो कि चिड़चिड़ा है, हमें इसे क्या बेचनी है, इसको एक चेयर चाहिए। क्या चाहिए, एक चेयर। कह रहा मुझे कुर्सी दो बोल। अब कुर्सी रिटेलर लेगा मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर जाएगा फार्मर के पास। क्यों, सबसे पहले चेयर के लिए मुझे क्या चाहिए, लकड़ी। क्या चाहिए, लकड़ी, रॉ मटेरियल। जो फार्मर बैठा है, ये कौन से, इसको कौन सा सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और आखिरी में कौन हो गया, ये टर्शियरी की स्पेलिंग है ना, बार बार भूल जाता हूँ, क्या होती है स्पेलिंग, मेरे ख्याल से TRTIARY। वाह सही है। जितने भी टर्शियरी सर्विस वगैरह जो होती है उसके बाद आती हैं। तुम अगर ना ये देखिए मैं फंसने वाला है ना, इसलिए मेरे पे क्वेश्चन बैक कर दिया। ये झुका ही दूंगा, ऐसा एक मारूंगा ना, यूं ही झुके रह जाओगे। मैं पढ़ा रहा भैया, देखो ना फंसने वाला है। वो क्या है, वो क्या है, टर्शियरी सेक्टर। ये कस्टमर है, 1000 बार बोल दिया, सुन ही नहीं रहे हो। सर समझ में आया, अब यही देखना है, झुकना नहीं है वहां। तो मेरी बात सुनो, फार्मर ने पहले क्या करा, फार्मर ने यहां से क्या दिया, वुड दिया। क्या दिया भाई इसके, अरे भाई मत करो मत करो। देखो नहीं पढ़ना मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, घर जाओ। नहीं पढ़ना तो घर जाओ, मैं कुछ दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पढ़ना तो तमीज से पढ़ो यार। ये फार्मर है, भाई के यहाँ लकड़ियां पड़ी रहती हैं। सपोज करो इसने ये लकड़ी किसको दी, इसको दी, यहाँ पे लकड़ी आ गई। अब ये लकड़ी क्या बनाएगा, चेयर बनाएगा। छी ये चेयर बना दी। ये चेयर किसको दी, इसको दी। और चेयर भाई के बाद जो चेयर आई, भाई के बाद जो चेयर आई है, अरे क्या बन गया, रुक जाओ थोड़ा, भाई मिस्टेक गलत होगी। अच्छा मैं 3D बनाना चाह रहा था ना, ये लो ये अब ठीक है। अब ये किसको दे दी, कस्टमर को दे दी। तो सामान ऐसे तो फ्लो रहा होगा, हाँ है ना। इसने ना मेरी बात सुनो, इस फार्मर ने इसको कितने का बेचा, मानो 1000 रुपए। कितने का बेचा, 1000 का बेचा। तो फार्मर के लिए सेल्स कितने की हो गई, 1000 की सेल हो गई। आई बात समझ में। लेकिन इसके लिए कॉस्ट 0 थे, क्योंकि इसके यहाँ घर की लकड़ियां थी, कुछ पैसा नहीं खर्च करे इसने इसको परचेज करने के लिए। तो परचेज कितना करा इसने, 0। और फिलहाल मान लेते तीनों में स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग कितना 0 है, तो सब 0 चल रहा है। आई बात समझ में, हाँ है ना। 1000 का बेचा ना, ये 1000 रुपए बेचा। इंसान जब बेचता है अपना प्रॉफिट लगा के तो बेचता है, सेल के अंदर प्रॉफिट होता है। तो 0 रुपए का था कैसे कॉस्ट, तो उसने पूरी अपनी तरफ से कितना रुपए ऐड करा, 1000 रुपए का प्रॉफिट करा, इसको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मैन्युफैक्चरर ने खरीदा है ना, मैन्युफैक्चरर ने इससे कितने खरीदा, अरे किसान ने उसे 1000 का बेचा, तो मैन्युफैक्चरर ने कितने का खरीदा होगा, 1000 का। मतलब इसकी जो सेल है वो इसके लिए क्या हो गई, परचेज। परचेज क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आई इतनी बात समझ में। इसने रिटेलर कितने का बेचा, इसने बेचा 1500। कितने का बेचा,
1500 का बेचा, 1000 का बढ़ा। इसने रिटेलर को 1500 का बेचा ना, तो रिटेलर को कितने का बढ़ा होगा? 1500 का। वो कस्टमर को देगा 2000 का, और स्टॉक तो था नहीं तो सब में 0 कर दिया। अल्टीमेटली समान ये 2000 का किसको बढ़ा? कस्टमर को कितने का बढ़ा? 2000। व्हाट इज 2000? 2000 क्या है? ये है 2000 आपका जीडीपी एट एमपी। आई बात समझ में? उसने बोला अब जो एक मेथड है उसने देखो सबकी ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा? 1000। ये कितना आ रहा है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? अच्छा सॉरी ठीक है, रुको मैंने में चीज आना भूल गया, मैं एक चीज रुको बस, मैं एक स्टेप थोड़ा नीचे चले गया। इसने इसको कितने का बेचा था? 1000 का। इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, इसने आगे कितने का बेचा था? 1500 का। और इसने एट द एंड कितने का बेचा था कस्टमर को? 2000 का। ये कहानी थी। आई बात समझ में? तो 2000 मेरा क्या है? जीडीपी एट एमपी। क्या बोला मैंने? 2000 मेरा क्या है? जीडीपी एट एमपी। आई बात समझ में? और ये जो 1000 रुपए, ध्यान दो, ये और ये कौन सी वैल्यू है? इसको कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू। जब आपको 1500 जो दिख रहा है, या आपको जो 2000 जो दिख रहा है, आपको जो 1000 दिख रहा है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट वैल्यू बोलते हैं। अकाउंटिंग कह रही है अगर आप इंटरमीडिएट वैल्यू को ऐड कर लोगे, मतलब आप क्या ऐड करने के लिए बोल रहे हो? आप कह रहे हो 1000, आप कितना बोल रहे हो? 1500, आप कितना बोल रहे हो? 2000। टोटल कितना हो रहा? 2 और 3 4 और 5। आंसर कितना आ रहा? जबकि एक्चुअली में आपने जो गुड्स बनाया वो सिर्फ कितने का बनाया था? 2000 का बनाया था। इसलिए वो कह रहा है कि आप कभी भी नेशनल इनकम को लेते हुए आप उसकी बीच की वैल्यू कंसीडर मत करना। आप हमेशा देखो एट द एंड वो सामान हमारे इस प्यारे से कस्टमर को कितने का पड़ा? 2000 का। ये होती है फाइनल वैल्यू जो कस्टमर को पड़ा। आई बात समझ में? तो हर एक सेक्टर जोड़ रहे थे। गलती क्या हो रही है मेरी? इतना ज्यादा क्यों आ रहा बताओ? मेरी इनकम इतनी ज्यादा क्यों आई? क्यों? क्योंकि भैया जब मैंने 1000 ऐड करा, 1000 तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने 1500 ऐड करा ना, इस 1500 में किसके 1000 रुपए हैं? इसके 1000 रुपए इंक्लूडेड है। इस 2000 में इसका क्या इंक्लूडेड है? इसका 1500 इंक्लूडेड है। आई बात समझ में? और इसका 1000 भी इंक्लूडेड है। देखो इस 2000 में ये वाला भी और ये वाला भी इंक्लूडेड, जिसके कारण मुझे 2000 का सामान कितने का दिख रहा? 4500 का। मतलब हो क्या रहा है कि मैं एक वैल्यू को एक से ज्यादा बार क्या कर रहा हूं? रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए इंटरमीडिएट वैल्यू से कभी भी नेशनल इनकम पर नहीं पहुंच, मतलब नेशनल इनकम नहीं निकालते, क्योंकि इससे आपकी नेशनल इनकम हमेशा क्या दिखती है? ओवर वैल्यू। क्या दिखती है आपकी? ओवर वैल्यू। इतना समझ में आया? तो सर क्या देखा जाए? क्या अगर आपको इनसे ये देखना है ना, हर एक सेक्टर को निकाल के नेशनल इनकम तक पहुंचना है, तो क्या आप इनकी पूरी वैल्यू मत देखो, आप बस ये देखो कि इन लोगों ने अपनी तरफ से कितना वैल्यू ऐड करा उस प्रोडक्ट में। क्या बोला मैंने? आप बस ये चेक करो कि इन सेक्टर ने, हर एक सेक्टर ने अपनी तरफ से कितना वैल्यू ऐड करा अपने उसमें। तो फार्मर का देखो, फार्मर ने कितने रुपए ऐड करे थे अपनी तरफ से? 1000, इसलिए परचेज कितना था? 0। भाई ने कितने का बेचा था अपने यहां से? 1500 का। बट भाई ने खरीदा कितने का था? 1000। भाई ने अपनी तरफ से कितना वैल्यू ऐड करा इसमें? 500 का। भाई ने इसने कितने का बेचा था? 2000। इसको कितने का पड़ा था? 1500। इसने अपनी तरफ से कितना वैल्यू ऐड करा? 500। और इसके लिए कितना था? 1000 प्लस 500 प्लस कितना? 500। कितना आंसर आ गया? 2000। तो अगर आप इंटरमीडिएट मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि हर एक सेक्टर ने अपनी तरफ से कितना उसमें क्या करा? वैल्यू ऐड करा। उससे भी हम लोग क्या पहुंच जाएंगे? हम जीडीपी एट एमपी। ये समझ में आया? तो अगर कोई पूछे कि बेटा इंटरमीडिएट वैल्यू से नेशनल इनकम क्यों नहीं निकालते, क्योंकि इंटरमीडिएट से डबल काउंटिंग होती है नेशनल इनकम की। क्यों हो रही? क्योंकि हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसमें पिछली वैल्यू भी क्या होती चल रही है? ऐड होती भी चल रही है। नई नई वैल्यू में ऑलरेडी ऐड हो रखी है, हम उससे और ऐड करते जा रहे हैं। या अगर आपको हर एक सेक्टर से वैल्यू उठानी है, आप पूरा वैल्यू मत उठाओ, आप सिर्फ ये देखो उन्होंने अपनी तरफ से कितना ऐड करा उस प्रोडक्ट को आगे बेचने में। समझ में आया? सिर्फ यानी, और ये 1000 रुपए क्या है? देखा जाए जो वैल्यू ऐड करा उन्होंने अपने आप में, वो क्या था? प्रॉफिट था। क्या था? प्रॉफिट। भाई इसने 1000 का कमाया, इसने अपने में 500 का प्रॉफिट जोड़ा, इसमें अपने में
वो जोड़ा। जीएसटी तो जीएसटी, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब आपको सिर्फ उतने अमाउंट पे टैक्स देना है जितने की उस पर्सन ने अपने में क्या जोड़ा, उसमें वैल्यू जोड़ा। जब कभी जीएसटी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये चीजें इनिपेड क्या निकल के आएगा, टैक्स वगैरह निकल जाएगा, बहुत दूर की बातें रहने देते हैं। ये समझ में आया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया, इतना ही समझने का है किसमें, वैल्यू एडेड मेथड में। समझ में आया? अब करते हैं थोड़ा सा क्या क्वेश्चन की तरफ। 5:30 तक भेज दूंगा भाई, 5:30 तो बजने दो। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने का सेम तरीका, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन करने का सेम तरीका। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है भाई, ये वाला क्वेश्चन मुझे कराने दो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा सा है क्योंकि, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड क्या निकालना है, फर्म बी। ठीक है, मेरी बात सुनो, फर्म ए फर्म बी दिखा रहा ना, हाँ है ना। करने का तरीका क्या है, अच्छा वैल्यू एडेड की बात करी ना उसने बोला जीडीपी एमपी एमपी नहीं, तो जब भी पूछेगा ना वैल्यू एडेड, क्या पूछ रहा हूं, वैल्यू एडेड। समझ जाना हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, जीडीपी एट एमपी। एक का निकल रहा, दो का निकल रहा, दो का। सुनो क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, एक तरफ लिखो ए, एक तरफ क्या लिखो बी, और दोनों में एक फॉर्मूला डाल दो। पता है क्या, बोलो, सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक, ये तो फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी का, वैल्यू एडेड मेथड है, हाँ है ना। अब बारी बारी देखो, पहले क्या लिखा हुआ, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, ए ने कितना परचेज करा है, 60। परचेज प्लस होता माइनस होता है, माइनस होता है, कितना माइनस होगा, 60। ए की बात कर रहा है ना, तो ए में -60 हो जाएगा। आई बात समझ में। सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी टू फर्म ए लिखा है या सेल्स बाय फर्म बी है, देखो सेल्स बाय फर्म बी टू फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी, कौन सी वैल्यू बड़ी लग रही है, कौन सा सुपीरियर लग रहा है, फर्म बी टू फर्म ए या सेल्स बाय फर्म बी, फर्म बी। मतलब फर्म अगर सेल्स बाय फर्म बी है तो सारी सेल्स इसके अंदर आ चुकी है। आई बात समझ में। तो बी की सेल्स देगी ना 180 प्लस होगा माइनस होगा, यहां हो गया 180 प्लस, ठीक है। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, परचेज ऑफ फर्म ए ने परचेज करा कितने से, फर्म बी से, तो यहां पे क्या हो जाएगा 100। अच्छा देखो, फर्म ए ने परचेज करा है बट बी के लिए वो क्या होगा, सेल, बट के यहां पे 100 ऐड होगा, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट सेल्स दे रखी है, टोटल सेल्स दे रखी है। आई बात समझ में। ये नहीं लिखा होता ना तो मुझे 100 रुपए बी में क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता, ये ध्यान रखना। फिर क्या लिखा हुआ, डोमेस्टिक सेल्स है फर्म में कितना है 220 सेल्स है ना, डोमेस्टिक माने इंडिया के अंदर। फर्म ने कितना एक्सपोर्ट करा, ए ने 60 प्लस होगा नहीं होगा, होगा सर, सामान बेचा चाहे इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर, क्योंकि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो मुझे सब चीज चाहिए, कितना प्लस हो जाएगा 60 प्लस हो गया। फिर एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म है भाई, जब भी ऐसा लिखा हो ना ये चीज समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, चेंज इन स्टॉक की। सर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है किससे, क्लोजिंग स्टॉक से, तो ये 20 है ना। चेंज भाई, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फॉर्मूले में चेंज स्टॉक प्लस होता है। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो वैल्यू किस में रही होगी, माइनस में, तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस। सेम क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक यानी प्लस, ये क्या हो गया प्लस हो गया। अरे अब देखो, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए कितना है 100, बी ने वो करा ना तो यहाँ 100, खत्म। सॉल्व कर दो, इसका निकालो इसका निकालो, तो 60 से 60 गया, 20 से 20 200 100, इसका कितना आंसर आ गया 100। ये कितना हो गया, ये हो गया 80 और 30, सिंपल, समझ में आया। चलो जरा करना है वाला, चलो रुको रुको, ये भी मत करो, रुको रुको रुको, चलो ये वाला निकालो, पहले ये वाला करके दो, सिर्फ 2 मिनट का टाइम, फोन छोड़ दो, फोन छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर निकाल कर दो, फिर मैं करा रहा हूं।
कितना आ रहा है? ठीक, किसी और का? जाओ जाओ जाओ। कितना आ रहा? कोई एक तो सही होगा। चलो करें आगे। एक मिनट यार, एक मिनट रुको, बस एक मिनट होल्ड करो। सोलह, ओ शिट, मेरे कितने बैग्स? ठीक है, चलो देखो क्या निकालना था। ग्रॉस वैल्यू एड, ग्रॉस वैल्यू एडेड है फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, अगर आप निकालो जीडीपी एट एफसी। सर कौन से कंपोनेंट दे रखे हैं? वैल्यू एड मेथड के। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से काम होते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है? जीडीपी एट एफसी, सब सेम है, बट मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। क्या करना पड़ेगा? माइनस का एनआईटी, और एनआईटी ना दे रखा हो तो मैं क्या करूँगा? टैक्स मैंने सब्सिडी करेंगे। चलो भाई जरा करो। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस का एनआईटी। सेल्स कितनी है देखो, चेंज इन स्टॉक प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। सब्सिडीज, अब देखो 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 बताता हूँ, सब्सिडीज एनआईटी के अंदर आता है, एनआईटी तो दे नहीं रखा, तो एनआईटी का फॉर्मूला होता है टैक्स माइनस सब्सिडी ना, टैक्स एंड सब्सिडी ऐसे लिखते हैं, प्लस का चेंज स्टॉक डाल दिया मैंने, माइनस परचेज लिखना जरूरी है। ठीक है, तो 8,000 प्लस का 100 माइनस का टैक्स हो रहा है, टैक्स दे रखा मैं यहाँ पे? नहीं, टैक्स हमें नहीं दे रखा। और माइनस माइनस सब्सिडी, सब्सिडी प्लस हो रही है माइनस हो रही है? सब्सिडी माइनस माइनस क्या, और अब प्लस, तो सब्सिडी प्लस हो जाएगी। कितना रुपए सब्सिडी? 200। आई बात समझ में? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है मेरा? डेप्रिसिएशन। चाहिए था यहाँ? नहीं, ये तो चाहिए ही नहीं। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है? 5,500। और रेंट, रेंट यहाँ आएगा ही नहीं। रेंट कहाँ आता था याद है? रेंट हम कहाँ पढ़ते थे? वो तो को भूल गए, हे भगवान। इनकम मेथड किसके अंदर था? रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। 3 थे, 4 पॉइंट थे उसके अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 थे या 4 थे? आर स्क्वायर आईपी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ए भगवान, छी छी छी। और माइनस कितना है? 5,500। तो 8,000 में से 5,000 के बचे 3,000, 3,000 में से 500 गए 2,500, 2,500 में 300 गए, तो कितना आंसर आ गया? बढ़िया, 2,800 आ गया। समझ में आया सर जी? क्या? ये वाला सर एनआईटी था ना, क्वेश्चन में एनआईटी नहीं दे रखा था। एनआईटी का मतलब क्या होता है? टैक्स माइनस का सब्सिडी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का टैक्स प्लस का सब्सिडी। तो टैक्स तो था नहीं, सब्सिडी क्या हो रही है? प्लस हो रही है। कितनी सब्सिडी थी? 200, तो 200 क्या कर दिया? प्लस कर दिया। माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, बट ये था ही नहीं, हटा दिया। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस का 200। और पी परचेज, इंटरमीडिएट कंजप्शन अभी बताया था। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होती है हमारी? परचेज होती है। समझ में आ गया आंसर? चलो अब ये निकाल के दिखाओ। कितना टाइम है? 2 मिनट बस, फटाफट सारे क्वेश्चन आज कर दो, मजा आ जाएगा। तुम लोगों को टेस्ट लेना पड़ेगा, मुझे अब फील आ गया। एक्सपेंडिचर मेथड याद है? भूल गए वो भी, बहुत गलत बात है यार। देखो चलो,
हाँ जी आ गया आंसर। कितना आ रहा? शिट पेन कहाँ गया? 1930 1930। हाँ जी क्या निकालना है? सेल्स। अंदर का कंपोनेंट निकालना है, मैंने बता रखा जब भी आपको अंदर का कंपोनेंट निकालना हो क्या क्या दे रखा होगा? 1990। हमें एक एग्रीड दे रखा होगा, यस और नो दे रखा, ध्यान दो। तो मुझे फिफ्थ पॉइंट में क्या दे रखा? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब मुझे क्वेश्चन में जो दे रखा वो लिख दो। मुझे दे रखा एनडीपी एट एफसी। मुझे कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड। कहाँ पहुंचते हैं? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है? एनडीपी एट एफसी। ग्रॉस से नेट क्या करेंगे? डेप। डीडी सेम, मार्क की प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस का क्या? एनआईटी। चलो भाई एनडीपी एफसी कितना है? 1300। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला तो सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस का डेप माइनस क्या चीज? गलत हो गया ना भाई सर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं ना, ये देखो यहां से यहां जाना है। सही कह रहे हो आप, फिर से क्वेश्चन देखो। देखो सुनते रहो मेरी बात, एक स्टेप बाय स्टेप जरा सुनते रहो, गलत बोल रहा हूँ तो टोकना। हमें क्या निकालना है? सेल्स। आ गया? बढ़िया। तो 1300 इक्वल टू सेल्स कितनी है? सॉरी पहले क्या? इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब परचेज दे रखा ना, तो माइनस का 700। डेप्रिसिएशन चाहिए था माइनस का 80। चेंज इन स्टॉक माइनस का है ना, रुक जाओ मुझे करने दो अभी। माइनस का 30 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 50। ठीक है अब सब्सिडी, तो मेरी बात सुनो, सब्सिडी दे रखी ना, माइनस एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी माइनस टैक्स और माइनस माइनस प्लस सब्सिडी, यानी सब्सिडी क्या हो रही है? प्लस हो रही है। कितना है? 60 प्लस का 60। ये लिख दिया। एक्सपोर्ट आता है? नहीं, एक्सपोर्ट कहाँ आता है? एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। सेल्स एज इट इज लिख दो। तो 1300 ये हो गया 700 780 830 830 सॉरी ये हो गया 780 प्लस 10 790 माइनस का 790 प्लस का 790 इक्वल टू का सेल्स। 13 और 7 कितना होता है? 2000। तो मेरे तो 2090 आ रहा भाई, कुछ गलती करी है मैंने भाई? 700 और 80 माइनस कितना हो गया? माइनस का 780 प्लस का 10, मैंने गलत कर गया। अच्छा माइनस का 770 हो रहा है। अरे 780 और 780 प्लस का 10 माइनस का प्लस का 770 तो 2070 सॉरी 2070। तुम्हारा आंसर 1990। 50 प्लस माइनस तो नहीं कर रहा हूं? चलो ठीक है, समझ में आया? हाँ जी यही है, चलो बस शायद यही है, ये वाला क्वेश्चन कर लो बस, बहुत है। कितना मिनट लगना चाहिए? 1.5 मिनट। जल्दी 1.5 मिनट नहीं लगना चाहिए यार, 1 मिनट के अंदर वाले क्वेश्चन है सारे। कितना कितना? 1000। और किसी का आंसर आया? चलो करें, ध्यान दो। क्या निकालना है? चेंज इन स्टॉक कंपोनेंट निकालना है। कुछ दे रखा हमें? दे रखा है। अगेन क्या दे रखा हमें? एनडीपी एट एफसी। फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी।
से कहाँ जाना है, एनडीबीएफसी, तो माइनस का डेप एंड शायद माइनस का एनआईटी। आज तो मैं होमवर्क दूंगा एक से एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो सारा मैथड पढ़ा दिया। अब इसमें ना बुक में नीचे रखी हुई भी लेकर आता हूँ, मिसलीनियस क्वेश्चन है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, उसमें तो दो दो मैथड से करने हैं, चीजें कैलकुलेट करने। एक चीज ध्यान रखना, अगर एक ही चीज निकाल रहे हो तीनों मैथड से, आंसर तीनों से क्या आना चाहिए तुम्हारा, सेम आना चाहिए। बस ये चीज ध्यान रखना। आएगा सर, आना चाहिए। हाँ जी, एनडीबीएफसी कितना दे रखा, 17,600 इक्वल टू जीडीपी एमपी बोले तो सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक, माइनस का डेप प्लस का एनआईटी। मुझे पता है, मैं चेक कर रहा था, तुम लोग ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, एक्टिवनेस देख रहा हूँ तुम लोग में। अब बताओ, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, परचेज है ना, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस हो गया कितना 10,000, ठीक है। ये हो गया सेल्स है 30,000, ठीक है। एनआईटी, वाह बढ़िया है, तो डायरेक्ट माइनस हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी आएगा, टैक्स है यार नहीं आता। डेप्रिसिएशन माइनस है कितना 3,000, और चेंज जो चाहिए ना उसको अलग से लिख दो, चेंज इन स्टॉक चाहिए था। तो करो जरा, ये हो गया 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 17,000, 16,600, 17,600 माइनस का कितना 16,600। अभी जाना नहीं है, मैं बुक लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन भी तो भेजूंगा। कोई नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ, बहुत टाइम है। ये रुको एक मिनट, हाँ बुक ले जाने में। ये समझ में आ गया, समझ में वैलिड मेथड, बढ़िया। क्वेश्चन कल क्लास करते हैं।